20 में कुल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को हम करा दिए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2021 की तरफ। 2021 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम उन सभी प्रश्नों को कराएंगे। तो 2021 में पूछा गया पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी रखालदास बनर्जी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रखालदास बनर्जी। 2 नंबर सवाल है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? वीडियो नहीं होगा यहाँ पर, सिंधु घाटी के वासियों होगा। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी इनमें से तांबा, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का ज्ञान नहीं था। 3 नंबर सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी फिलिट, ऑप्शन सी डीसी सरकार, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी की। 4 नंबर सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी। 5 नंबर सवाल है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 280 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 285 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 290 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व। 6 नंबर सवाल है, अशोक किस वंश का राजा था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश। 7 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन, ऑप्शन सी कनिष्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। 8 नंबर सवाल है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी विशाखा दत्त, ऑप्शन सी मेघास्थिनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखा दत्त। 9 नंबर सवाल है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन डी बुद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। 10 नंबर सवाल है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। 11 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लौह युग, ऑप्शन बी ताम्र युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग। 12 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी महान का टीला, ऑप्शन सी जीवितों का टीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। 13 नंबर सवाल है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2021 वाला क्वेश्चन जो है आपके 2020 परीक्षा में बहुत ज़्यादा टच होगा। 14 नंबर सवाल है, हड़प्पा का उत्खनन किया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी एसर राव। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयाराम साहनी। 15 नंबर सवाल है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। 16 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा यमुना सरस्वती, ऑप्शन बी सोन फाल्गु गंगा, ऑप्शन डी पुनपुन गंडक फाल्गु, ऑप्शन डी गंगा सोन पुनपुन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा सोन पुनपुन इस पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की गई थी। 17 नंबर सवाल है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मुगल काल, ऑप्शन डी अंग्रेजों का काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। 18 नंबर सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4।
19 नंबर सवाल है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी महेंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। 20 नंबर सवाल है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भीम, ऑप्शन बी युधिष्ठिर, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। द्रौपदी जो थी इन सभी की पत्नी थी। 21 नंबर सवाल है, शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी सैफुद्दीन, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। 22 नंबर सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, ऑप्शन बी आजाद हिंद फौज, ऑप्शन सी क्रांतिकारी मोर्चा, ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक। 23 नंबर सवाल है, 14 नवंबर किन का जन्म दिवस है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। 24 नंबर सवाल है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1946। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1946। 25 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन डी 1915, ऑप्शन डी 1919। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1906। 26 नंबर सवाल है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1914। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1905। 27 नंबर सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। 28 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन अधिनायक, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन डी हिंद देश का प्यारा झंडा। तो आप सभी को मालूम होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है जनगण मन अधिनायक जय है, यह भारत का राष्ट्रगान है। 29 नंबर सवाल है, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी सिवान, ऑप्शन सी जीरादेई, ऑप्शन डी गोपालगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीरादेई, सिवान के जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। 30 नंबर सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। दो गो ऑप्शन एक ही जैसा अगर रहेगा तो इसका आंसर हमेशा पहला वाला ऑप्शन होगा। 31 नंबर सवाल है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी विदुर, ऑप्शन सी भीष्म, ऑप्शन डी पांडु। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीष्म। 32 नंबर सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोध गया। 33 नंबर सवाल है, स्तूप का संबंध है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से, ऑप्शन डी सिख धर्म से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। 34 नंबर सवाल है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी कुंडलवन, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंडलवन वैशाली में। 34 नंबर सवाल है, 35 नंबर, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी मानसिंह, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोडरमल। 2021 में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, इस बार बार ये सब प्रश्न रिपीट होते हैं। 36 नंबर सवाल है, अकबरनामा की रचना किसने की? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी अबुल फजल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। 37 नंबर सवाल है, दिल्ली से दौलताबाद की शासन ने राजधानी परिवर्तित की? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी।
38 नंबर सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसके ऑप्शन है सोन, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। 39 नंबर सवाल है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसके ऑप्शन है शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। 40 नंबर सवाल है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था, इसका सही ऑप्शन ए होगा बाबर। बाबर था भारत में मुगल वंश का संस्थापक। 41 नंबर सवाल है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? इसके ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगरा। 42 नंबर सवाल है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? इसके ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी नानक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद। 43 नंबर सवाल है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। 44 नंबर सवाल है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? इसके ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। 45 नंबर सवाल है, प्लासी की लड़ाई कब हुई? इसके ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1700, ऑप्शन सी 1757, ऑप्शन डी 1764। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1757। 46 नंबर सवाल है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? इसके ऑप्शन ए कार्नवालिस, ऑप्शन बी डफरिन, ऑप्शन सी हेस्टिंग, ऑप्शन डी ऑकलैंड। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्नवालिस। 47 नंबर सवाल है, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? इसके ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झांसी। 48 नंबर सवाल है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? इसके ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी झांसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगदीशपुर। 49 नंबर सवाल है, महात्मा नंबर सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? इसके ऑप्शन ए नील आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी नमक आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नील आंदोलन। 50 नंबर सवाल है, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसके ऑप्शन है रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी भूपेंद्र नाथ बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंबिका चरण मजूमदार। 51 नंबर सवाल है, विक्टोरिया किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है नवगौथिक, ऑप्शन बी इंडो सार्सेनिक, ऑप्शन सी नवशास्त्रीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नवगौथिक। 52 नंबर सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? इसके ऑप्शन है 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1911। 54 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? इसके ऑप्शन है 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1923। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1915। 55 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसके ऑप्शन है 1920, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1933। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1930। 56 नंबर सवाल है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी पंडित द्वारिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। 57 नंबर सवाल है, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? इसके ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 58 नंबर सवाल है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? इसके ऑप्शन है 1905, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1925। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1917।
59 नंबर सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1938। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1931। ये सारे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर इसे करें। 60 नंबर सवाल है, साइमन कमीशन कब भारत आया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है 1920, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1932। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1928 में। 61 नंबर सवाल है, तहकीक हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी अब्दुल रजाक, ऑप्शन डी मार्को पोलो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी। 62 नंबर सवाल है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1605, ऑप्शन सी 1666, ऑप्शन डी 1690। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 63 नंबर सवाल है, संथाल विद्रोह कब हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1841, ऑप्शन सी 1851, ऑप्शन डी 1855। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1855। 64 नंबर सवाल है, किस गवर्नर जनरल मालवाड़ी व्यवस्था को जारी किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बेंटिक ने मालवाड़ी व्यवस्था को जारी किया था। 65 नंबर सवाल है, संताल विद्रोह का नेता कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जतरा भगत, ऑप्शन बी दुबिया गोसाई, ऑप्शन सी भागीरथ, ऑप्शन डी सिद्धू कान्हू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिद्धू कान्हू। 66 नंबर सवाल है, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी 1890। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1875 नहीं, यहाँ पर 77 होगा। दक्कन दंगा आयोग का गठन 1877 में हुआ था। 67 नंबर सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छबीली, ऑप्शन बी मनुकर्णी, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन सी मणिकर्णिका, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 68 नंबर सवाल है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी बैजाबाई सिंधिया, ऑप्शन सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी बेगम जीनत महल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेगम हजरत महल। 69 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी बेंटिक, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन डी डलहौजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 70 नंबर सवाल है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है सती प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन बी व्यक्तिगत का सिद्धांत, ऑप्शन सी चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन डी ईसाई धर्म का प्रचार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चर्बी वाले कारतूस। 71 नंबर सवाल है, हम्पी नगर को किस साम्राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी बहमनी, ऑप्शन डी विजयनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर से। 72 नंबर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1347, ऑप्शन बी 1325, ऑप्शन सी 1348, ऑप्शन डी 1336। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1336। 73 नंबर सवाल है, अमुक्त माल्यदा किसने लिखा था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम, ऑप्शन सी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यदा को लिखा था। 74 नंबर सवाल है, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुगल साम्राज्य से, ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन सी बहमनी साम्राज्य से, ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विजयनगर साम्राज्य से। 75 नंबर सवाल है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तैमूर, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी गजनी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गजनी। 76 नंबर सवाल है,
चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? इसके ऑप्शन है अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी कनिष्क और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। 77 नंबर सवाल है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? इसके ऑप्शन है रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी गुरु नानक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था। 78 नंबर सवाल है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? इसका ऑप्शन है कबीर, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी मीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नानक। 79 नंबर सवाल है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? इसके ऑप्शन है कबीर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी रामानंद और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर। 80 नंबर सवाल है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? इसके ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। 81 नंबर सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? इसके ऑप्शन है टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। 82 नंबर सवाल है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। 83 नंबर सवाल है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार एक्ट, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, ऑप्शन डी वर्नाक्यूलर एक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। 84 नंबर सवाल है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? इसके ऑप्शन है 200, ऑप्शन बी 225, ऑप्शन सी 284, ऑप्शन डी 300। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 284। 85 नंबर सवाल है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? इसके ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी ए बी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टोफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी इनमें से सभी और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 86 नंबर सवाल है, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? इसके ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1957। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950। भारत गणतंत्र कब बना? तो 1950 में और स्वतंत्र यानी आज़ाद कब हुआ था? तो 1947 में। 88 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 1881, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1888, ऑप्शन डी 1890। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1885। 89 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। 90 नंबर सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसके ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन डी होगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने ही शायद दिया था जय हिंद का नारा। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, याद हो गया, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था जय हिंद का नारा। 91 नंबर सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन है सारनाथ, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी बनारस और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगिरी में हुई थी। 92 नंबर सवाल है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? इसके ऑप्शन है बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी ईसाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैन। 93 नंबर सवाल है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका ऑप्शन है बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी सिख। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध। 94 नंबर सवाल है, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? इसका ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। शेर शाह ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। 95 नंबर सवाल है, जहांगीर का शासनकाल क्या है? इसके ऑप्शन है 1526 से 1530, ऑप्शन बी 1530 से 1556, ऑप्शन सी 1556 से 1605, ऑप्शन डी 1605 से 1627। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1605 से 1627। 96 नंबर सवाल है, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब है? इसके ऑप्शन है शांति, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी सार्वभौमिक शांति, ऑप्शन डी विरासत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक शांति। 97 नंबर सवाल है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? इसके ऑप्शन है चंगेज खान, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी हेमू, ऑप्शन डी बाजीराव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेमू को हराया था। 98 नंबर सवाल है, जीतल क्या था? इसका ऑप्शन है सशस्त्र, ऑप्शन बी वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी सिक्का, ऑप्शन डी उपाधि। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्का। जीतल जो था एक चांदी का सिक्का था। 99 नंबर सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? इसके ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। 100 नंबर सवाल है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? इसके ऑप्शन है पांडव, ऑप्शन बी कौरव, ऑप्शन बी सी संथाल, ऑप्शन डी मंगोल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पांडव। तो 2021 में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, उन सभी क्वेश्चन को हमने करा दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2022 की तरफ। तो 2021, 22, 23 और 24 ये 4 साल के आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2022 में पूछा गया पहला सवाल। 2022 का पहला सवाल है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? इसके ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। आप लोगों को मालूम ही होगा, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर सवाल है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? इसके ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी अकबर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम। 3 नंबर सवाल है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? इसके ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अबुल फजल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। इसका ये ध्यान रखिएगा कि अकबर के कहने पर ही गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। 4 नंबर सवाल है, बादशाह नामा किसने लिखा? इसके ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन सी बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन डी निजामुद्दीन अहमद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल हमीद लाहौरी। बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। 5 नंबर सवाल है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? इसके ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बाबर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। 6 नंबर सवाल है, अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया? इसके ऑप्शन है 1562, ऑप्शन बी 1564, ऑप्शन सी 1579, ऑप्शन डी 1582। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1582। 7 नंबर सवाल है, अकबर का संरक्षक कौन था? इसके ऑप्शन है बैरम खां, ऑप्शन बी मुनीम खां, ऑप्शन सी अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन डी हुमायूं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैरम खां। ये अकबर का संरक्षक था। ये सब सारे सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग जरूर से वीडियो को पूरा देखिएगा। 8 नंबर सवाल है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। 9 नंबर सवाल है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसके ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। 10 नंबर सवाल है, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन थे? इसके ऑप्शन है फरिश्ता, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी मोहम्मद खान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बदायूनी। 11 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके ऑप्शन है 1885, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1919। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1906।
12 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसके ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी रेड क्लिफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। 13 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसके ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। 14 नंबर सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसके ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। 15 नंबर सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? इसके ऑप्शन ए 1 सितंबर 1935, ऑप्शन बी 1 सितंबर 1937, ऑप्शन डी 1 सितंबर 1939, ऑप्शन डी 1 सितंबर 1942। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 सितंबर 1939। और ये कब तक चला था? तो 1945 तक चला था। 16 नंबर सवाल है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? इसके ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त 1947। 17 नंबर सवाल है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। 18 नंबर सवाल है, भारत कब गणतंत्र हुआ? इसके ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। 19 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल। 20 नंबर सवाल है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इसके ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी लियाकत अली, ऑप्शन सी इकबाल अहमद, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली। 21 नंबर सवाल है, बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया? इसके ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी बर्मिंघम शायर, ऑप्शन सी रंगून, ऑप्शन डी कोलंबो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंगून। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर रंगून जेल में भेज दिया गया था। 22 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। 23 नंबर सवाल है, वेवगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन है कर्जन, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी लीटन, ऑप्शन डी मिंटो। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डलहौजी से। 24 नंबर सवाल है, 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? इसके ऑप्शन है 10 मई, ऑप्शन बी 13 मई, ऑप्शन सी 18 मई, ऑप्शन डी 26 मई। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 मई को। 25 नंबर सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है बम्बई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी मद्रास। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बम्बई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बम्बई में स्थित है। 26 नंबर सवाल है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इसके ऑप्शन है 1911, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1941। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1931। 27 नंबर सवाल है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? इसके ऑप्शन है 1753, ऑप्शन बी 1773, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1873। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1853। वास्को डी गामा भारत कब आया? इसके ऑप्शन है 1498, ऑप्शन बी 1554, ऑप्शन सी 1598, ऑप्शन डी 1654। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1498। ब्रिटिश शासन के काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर.सी. दत्त, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एम.एन. राय, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। 30 नंबर सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 32 मार्च 1931, ऑप्शन बी 5 मार्च 1931, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1932, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1932। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 31 नंबर सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 523 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 622 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 640 ईसा पूर्व। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 540 ईसा पूर्व। 32 नंबर सवाल है, दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैदिक धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। 33 नंबर सवाल है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी रायसेन, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी भोपाल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रायसेन। 34 नंबर सवाल है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। 35 नंबर सवाल है, अकबरनामा किसकी कृति है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी अबुल फजल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। 36 नंबर सवाल है, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। 37 नंबर सवाल है, जीतल किस धातु का होता था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पीतल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। 38 नंबर सवाल है, जहांगीर का शासनकाल कब तक था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1605 से 1627, ऑप्शन बी 1627 से 1658, ऑप्शन सी 1685 से 1707, ऑप्शन डी 1351 से 1388। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1605 से 1627 ईस्वी तक। 39 नंबर सवाल है, अकबर के काल में भूमि में कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में भूमि को वर्गीकृत किया गया था। 40 नंबर सवाल है, नवरत्न किसके दरबार में थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। 41 नंबर सवाल है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1922। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 को। इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, चौरी चौरा कांड 1921 को हुआ था कि 1922 को? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे तो 1919 लग रहा है। 42 नंबर सवाल है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। 43 नंबर सवाल है, साइमन कमीशन कब भारत आया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1935। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 1928 में। 44 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 45 नंबर सवाल है, दांडी किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। 46 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी वर्धा, ऑप्शन डी चंपारण। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। 47 नंबर सवाल है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन,
ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। 48 नंबर सवाल है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1919 को। 49 नंबर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 50 नंबर सवाल है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1914 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1905 में। 51 नंबर सवाल है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 64 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। महाजन पदों की संख्या जो थी वो 16 थी। 52 नंबर सवाल है, मगध साम्राज्य का स्थापना किसने की? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदशक और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। 53 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त का शासन कब था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 544 से 412, ऑप्शन बी 491 से 459, ऑप्शन बी 344 से 323, ऑप्शन डी 323 से 298। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 323 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। 54 नंबर सवाल है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। 55 नंबर सवाल है, अशोक किस वंश का शासक था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी पाल वंश और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। 56 नंबर सवाल है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी महेंद्र और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। 57 नंबर सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। महाभारत की रचना संस्कृत में हुई थी। 58 नंबर सवाल है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 24। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। 59 नंबर सवाल है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमी का उल्लेख है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। 60 नंबर सवाल है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शाही संप्रभुता के लिए, ऑप्शन बी व्यापार के लिए, ऑप्शन सी दोनों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शाही संप्रभुता के लिए। 61 नंबर सवाल है, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी विजयनगर और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। 62 नंबर सवाल है, विलियम जोन्स में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1784, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1902। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1784 में। 63 नंबर सवाल है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1931। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1921। 64 नंबर सवाल है, धौलावीरा किस राज्य में है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। 65 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी सिंधी और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधी।
66 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी रोपड़। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। 67 नंबर सवाल है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी अभिलेख, ऑप्शन डी भग्नावशेष। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य। 68 नंबर सवाल है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी रावी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भोगवा। 69 नंबर सवाल है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का साहित्य है। 70 नंबर सवाल है, रात रंगनी किसने लिखा था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी कलहन, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी विशाखा दत्त। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कलहन। 71 नंबर सवाल है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हेमू, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी राणा संगा, ऑप्शन डी उमर शेख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोधी को। 72 नंबर सवाल है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तानसेन, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन डी सी सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी अल्लाह दाऊद। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तानसेन। 73 नंबर सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी गंगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। 74 नंबर सवाल है, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। और इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के जाकर सुलह ए कुल, ऑप्शन नंबर बी अकबर ने सुलह कुल की नीति लागू की थी। 75 नंबर सवाल है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। 76 नंबर सवाल है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निकोलो कांटी, ऑप्शन बी अफनासी निकेतन, ऑप्शन सी जीएस लिविदेव, ऑप्शन डी ओमिंगो पेस। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीएस लिविदेव। 77 नंबर सवाल है, यूनेस्को द्वारा हम्पी किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1902, ऑप्शन डी 1986। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1986। 78 नंबर सवाल है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वीर नरसिंह, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी अच्युत राय, ऑप्शन डी सदाशिव राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। 79 नंबर सवाल है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी बहमनी, ऑप्शन डी विजयनगर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। 80 नंबर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1347, ऑप्शन बी 1325, ऑप्शन सी 1336, ऑप्शन डी 1348। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1336। 81 नंबर सवाल है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1890। और इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को जाके ऑप्शन नंबर ए 1875। 82 नंबर सवाल है, कार्नवालिस कोड कब बना? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है 1775, ऑप्शन बी 1793, ऑप्शन सी 1797, ऑप्शन डी 1805। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1793। 83 नंबर सवाल है, दमीन इको क्या था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूभाग, ऑप्शन बी उपाधि, ऑप्शन सी तलवार, ऑप्शन डी जागीर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूभाग। 84 नंबर सवाल है, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी ऑकलैंड। और इसका सही आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा विलियम बेंटिक।
85 नंबर सवाल है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिद्धू कान्हू, ऑप्शन बी सेवराम, ऑप्शन सी चित्तर सेन, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धू कान्हू। 86 नंबर सवाल है, फ्रांसिन बुकानन कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी अभियंता, ऑप्शन डी सर्वेक्षक। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वेक्षक। 87 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है 1550, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 1650, ऑप्शन डी 1700। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1600। 87 नंबर सवाल है, 88 नंबर, लक्ष्मी के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है मर्दन सिंह, ऑप्शन बी सदाशिव, ऑप्शन सी दामोदर राव, ऑप्शन डी ढूंढी राज। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर राव। 89 नंबर सवाल है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिलीप सिंह, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी बाजीराव, ऑप्शन डी मर्दन सिंह। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 90 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वालपोल, ऑप्शन बी ग्लैडस्टोन, ऑप्शन सी पामस्टन, ऑप्शन डी डिज़रायली। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पामस्टन। 91 नंबर सवाल है, रामानंद के शिष्य कौन थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी धन्ना एवं पीपा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। यहाँ पर रामानंद के शिष्य कौन थे? तो इनमें से सभी। 92 नंबर सवाल है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी मीराबाई। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नानक। 93 नंबर सवाल है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। और इसका सही आंसर हो जाएगा जाके आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। 94 नंबर सवाल है, काशी में किस प्रसिद्ध का जन्म हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कबीर। 95 नंबर सवाल है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी रामानंद। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कबीर। 96 नंबर सवाल है, हेन सांग किस देश का यात्री था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी मोरक्को। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन का। 97 नंबर सवाल है, तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी अब्दुल रज्जाक। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी। 98 नंबर सवाल है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉबर्ट सीवेल, ऑप्शन बी मेगास्थनीन, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी फ्रांसिस बर्नियर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीन जो है प्रसिद्ध यूनानी यात्री था मौर्य काल का। 99 नंबर सवाल है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महमूद गजनी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी तैमूर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनी। 100 नंबर सवाल है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के काल में दरबार में आया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस आया था। तो 2022 में 100 सवाल पूछे गए थे, उन सभी सवालों का भी हमने करा दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब कराएंगे हम 2023 में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को। तो ये सभी सारे सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो को ज़रूर से पूरा देखें। 21 से लेकर 24 तक के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2023 में पूछा गया पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लॉरेंस, ऑप्शन सी सावरकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। 2 नंबर सवाल है, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी लखनऊ। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर। 3 नंबर सवाल है,
स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1878, ऑप्शन डी 1860 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1869 ईस्वी। 4 नंबर सवाल है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी बंगलौर और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बम्बई। 5 नंबर सवाल है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1894 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1872। 6 नंबर सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। 7 नंबर सवाल है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी। 8 नंबर सवाल है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी 1917 में और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1917 में। 9 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तनु, ऑप्शन बी मोनिया, ऑप्शन सी केसर, ऑप्शन डी गोविंद और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनु होगा, तनु नहीं मनु। 10 नंबर सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन है 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1920 में। 11 नंबर सवाल है, जजिया किससे लिया जाता था? इसका ऑप्शन है व्यापारियों से, ऑप्शन बी बुद्धिजीवियों से, ऑप्शन सी सैनिकों से, ऑप्शन डी जिम्मियों से और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जिम्मियों से। 12 नंबर सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी गंगा और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। 13 नंबर सवाल है, कबीर शिष्य थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामानुज के, ऑप्शन बी नानक के, ऑप्शन सी रामानंद के, ऑप्शन डी श्री रंगम के और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामानुज के। 14 नंबर सवाल है, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है 1753 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1853 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1853 में। 15 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी बंगला और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजराती। 16 नंबर सवाल है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1914 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1905। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी जरूरी से सब्सक्राइब कर दें। 17 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ह्यूम, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित नेहरू और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। 18 नंबर सवाल है, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1957 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में भारत गणतंत्र हुआ और स्वतंत्र 1947 में हुआ। 19 नंबर सवाल है, घोड़े की हड्डियों के साथ साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी सुरकोटदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा। यहाँ पर साक्ष्य होगा सुरकोटदा, इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर सवाल है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नारद स्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य की स्मृति, ऑप्शन सी मनु स्मृति, ऑप्शन डी गौतम स्मृति और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनु स्मृति। आप लोग अगर वीडियो को पूरा देख जाते हैं तो आप लोगों का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। 21 नंबर सवाल है, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ख्वारिज्म, ऑप्शन बी तंजियर, ऑप्शन सी गजनी, ऑप्शन डी लाहौर और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ख्वारिज्म। 22 नंबर सवाल है,
रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? इसके ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मुंबई एवं मद्रास। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई एवं मद्रास। 23 नंबर सवाल है, मारवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? इसके ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी मद्रास। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत। 24 नंबर सवाल है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? इसके ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी कान्हू मुंडा, ऑप्शन सी सिद्धू, ऑप्शन डी गोमधर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा। 25 नंबर सवाल है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? इसके ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी दिल्ली। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। 26 नंबर सवाल है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? इसके ऑप्शन है 1767 में, ऑप्शन बी 1878 में, ऑप्शन सी 1888 में, ऑप्शन डी 1898 में। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1767 ईस्वी में। 27 नंबर सवाल है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 389। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 389। 28 नंबर सवाल है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? इसके ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी मीरा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नानक। 29 नंबर सवाल है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? इसके ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। 30 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शन है 1862 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1870 ईस्वी में। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1869 ईस्वी में। 31 नंबर सवाल है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? इसके ऑप्शन ए खिलाफत, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी सोनिया अवज्ञा, ऑप्शन डी भारत छोड़ो। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 32 नंबर सवाल है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? इसके ऑप्शन है 1938 में, ऑप्शन बी 1939 में, ऑप्शन सी 1938 और 1939 में, ऑप्शन डी कभी नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1938 एवं 1939 में। 33 नंबर सवाल है, काला कानून किसे कहा गया? इसके ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी हंटर रिपोर्ट, ऑप्शन सी वुड डिस्पैच, ऑप्शन डी 1919 का अधिनियम। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, रॉलेट एक्ट। 34 नंबर सवाल है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन ए जिन्ना, ऑप्शन बी एम.एन. राय, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। 35 नंबर सवाल है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? इसके ऑप्शन है 1944, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी में। 36 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शन है 22 दिसंबर 1935, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1936, ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1938, ऑप्शन डी 22 दिसंबर 1939। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर 1939। 37 नंबर सवाल है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है? इसका ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना। 38 नंबर सवाल है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? इसके ऑप्शन ए हिंदू महासभा, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी स्वराज दल, ऑप्शन डी कांग्रेस। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग। 39 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसके ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी क्रिप्स। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। 40 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद। और यही पूछेगा कि भारतीय प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष तो BR अम्बेडकर। 41 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी सतलज। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु। 42 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी माधव स्वरूप वत्स, ऑप्शन डी रंगनाथ राव। और इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को जाके ऑप्शन नंबर बी रखाल दास बनर्जी। 43 नंबर सवाल है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। 44 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बनवाली, ऑप्शन डी लोथल। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल से। 45 नंबर सवाल है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी वरुण। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिव। 46 नंबर सवाल है, अशोक का संबंध किस वंश से है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुंग, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी मौर्य। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मौर्य। अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। 48 नंबर सवाल है, महाभाष्य के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी पतंजलि। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। पतंजलि जो है महाभाष्य के लेखक है। 49 नंबर सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से है। 50 नंबर सवाल है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। 51 नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 463 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 468 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 540 ईसा पूर्व। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 563 ईसा पूर्व को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 52 नंबर सवाल है, महावीर स्वामी की माता का नाम था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिशला, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी अनेसया। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिशला। 53 नंबर सवाल है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1206, ऑप्शन बी 1336, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1556। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1526 ईस्वी में। 54 नंबर सवाल है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन सी 1665 में, ऑप्शन डी 1761 में। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1556 में। द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में और प्रथम 1526 में। 55 नंबर सवाल है, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुआं, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नहर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 56 नंबर सवाल है, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी हुमायूंनामा, ऑप्शन डी जहांगीरनामा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबरनामा। 57 नंबर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए संगम वंश, ऑप्शन बी सुलू वंश, ऑप्शन सी तुलु वंश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। 58 नंबर सवाल है, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी पंपा देवी, ऑप्शन सी सुबदारगी, ऑप्शन डी महानवमी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंपा देवी।
59 नंबर सवाल है, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी हरिहर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण देव राय। 60 नंबर सवाल है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्ञान मार्ग, ऑप्शन बी कर्म मार्ग, ऑप्शन सी भक्ति मार्ग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 61 नंबर सवाल है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी बिंदुसार। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। 62 नंबर सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। 63 नंबर सवाल है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। 64 नंबर सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी कुशीनगर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोधगया। 65 नंबर सवाल है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्धमान, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी देवदत्त, ऑप्शन डी राहुल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। 66 नंबर सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। 67 नंबर सवाल है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी अशोक। 68 नंबर सवाल है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबरनामा, ऑप्शन बी अकबरनामा, ऑप्शन सी जहांगीरनामा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर बी अकबरनामा। अकबरनामा में आदम से लेकर इतिहास काल तक का अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। 69 नंबर सवाल है, आईने अकबरी को भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। 70 नंबर सवाल है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 5 भागों में बांटा गया है। 70 नंबर सवाल है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोर्निश, ऑप्शन बी सजदा, ऑप्शन सी पायबोस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 71 नंबर सवाल है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टनम। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी में। 72 नंबर सवाल है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। 73 नंबर सवाल है, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी अब्दुल रजाक, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी बर्नियर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। 74 नंबर सवाल है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी बर्नियर, ऑप्शन डी इब्न बतूता। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्को पोलो। 75 नंबर सवाल है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। 76 नंबर सवाल है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी अभियंता, ऑप्शन डी सर्वेक्षक। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वेक्षक। 77 नंबर सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमिका स्वामी कौन होता था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन सी किसान, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किसान।
78 नंबर सवाल है, सिद्धू कानू ने किसका नेतृत्व किया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संथालों का, ऑप्शन बी मुंडाओं का, ऑप्शन सी पंजाबियों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संथालों का। 79 नंबर सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छबीली, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी मणिकर्णिका, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 80 नंबर सवाल है, व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए कर्जन से, ऑप्शन बी डलहौजी से, ऑप्शन सी लीटन से, ऑप्शन डी रिपन से। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डलहौजी से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। हम क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से करा रहे हैं ताकि टाइम कम लगे और आप लोग क्वेश्चन बैंक को पूरा देख सके। 81 नंबर सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी आज़ाद, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। 82 नंबर सवाल है, अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी बैरम खां, ऑप्शन सी मानसिंह, ऑप्शन डी टोडरमल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टोडरमल। 83 नंबर सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी गंगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। 84 नंबर सवाल है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी महेंद्र। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। 85 नंबर सवाल है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम। 86 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी किसने प्रदान की? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी सुजाउद्दौला, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी मीर कासिम। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। 87 नंबर सवाल है, नज्म उल बहरीन की रचना किसने की? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी दारा सिको, ऑप्शन डी जेबुन निसा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दारा सिको। 88 नंबर सवाल है, लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कश्मीर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक में लिंगायत आंदोलन का दुष्प्रभाव हुआ था। 89 नंबर सवाल है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष। 90 नंबर सवाल है, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1810 ईस्वी, ऑप्शन बी 1817 ईस्वी, ऑप्शन सी 1825 ईस्वी, ऑप्शन डी 1828 ईस्वी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1817 ईस्वी को। 91 नंबर सवाल है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी महमूद शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर हो गए यहाँ पर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। 92 नंबर सवाल है, अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सका? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मावाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़। 93 नंबर सवाल है, दीन इलाही किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर से, ऑप्शन बी अकबर से, ऑप्शन सी हुमायूं से, ऑप्शन डी शाहजहां से। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर से। 94 नंबर सवाल है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी फैजी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर हैं।
95 नंबर सवाल है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? इसका ऑप्शन है जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। 96 नंबर सवाल है, मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था? इसका ऑप्शन ए आहर, ऑप्शन बी सूबा, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी दस्तूर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार। 97 नंबर सवाल है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? इसके ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1902, ऑप्शन डी 1986। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1902 में। ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1986। 98 नंबर सवाल है, तेनालीरामन का संबंध किस राज्य से है? इसके ऑप्शन ए विजयनगर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी बहमनी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर। 99 नंबर सवाल है, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? इसके ऑप्शन ए 1326, ऑप्शन बी 1336, ऑप्शन सी 1339, ऑप्शन डी 1356। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1336 ईस्वी में। 100 नंबर सवाल है, नानक का जन्म स्थान कहाँ है? इसके ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी तलवंडी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तलवंडी। अब 2023 में जितने भी 100 सवाल पूछे गए थे उन सभी को हम करा दिए हैं। अब ये लास्ट रह गया है 2024 का जो 100 क्वेश्चन है, ये लास्ट है। अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे थे उनके लिए धन्यवाद। और ये लास्ट है, और ये लास्ट 100 क्वेश्चन को भी देख ले, इससे भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन टकराएंगे। तो 2024 में पूछा गया पहला सवाल है, संसद किस धातु से बना सिक्का था? इसके ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पीतल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 2 नंबर सवाल है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? इसके ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी और स्थापत्य कला शाहजहां के समय में। 3 नंबर सवाल है, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? इसके ऑप्शन ए फरिश्ता, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी इब्न बतूता। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बदायूनी। 4 नंबर सवाल है, तबकात अकबरी किसकी रचना है? इसके ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी फरिश्ता, ऑप्शन सी निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी बर्नी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निजामुद्दीन अहमद। 5 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? इसके ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी हुमायूं का मकबरा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार, जो कि ये इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। 6 नंबर सवाल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? इसके ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी पटना। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। 7 नंबर सवाल है, रामानंद के गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन ए राघवानंद, ऑप्शन बी सुखानंद, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी आशानंद। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राघवानंद। हम ये जो 2024 का क्वेश्चन करा रहे हैं ये सेट बी है, इसका सेट बी हम कराए हैं। 8 नंबर सवाल है, बहाउद्दीन जकरिया का संबंध किस सिलसिला से है? इसका ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी सुहारवर्दी, ऑप्शन सी कादरी, ऑप्शन डी नक्शबंदी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुहारवर्दी। 9 नंबर सवाल है, सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? इसके ऑप्शन ए खाना का, ऑप्शन बी दरगाह, ऑप्शन सी तजकिरा, ऑप्शन डी समा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाना का। 10 नंबर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? इसका ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी हम्पी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी।
11 नंबर सवाल है, गंधार कला की किस कला से प्रभावित थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीनी कला, ऑप्शन बी यूनानी कला, ऑप्शन सी ईरानी कला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानी कला। 12 नंबर सवाल है, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजुक, ऑप्शन बी दंडपाल, ऑप्शन सी दुर्गपाल, ऑप्शन डी सन्निधता। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंडपाल। 13 नंबर सवाल है, पन किस धातु का सिक्का था? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी कांस्य। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी का। 14 नंबर सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी राजगिरी, ऑप्शन डी वैशाली। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी। 15 नंबर सवाल है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उर्रैर, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी गोलकुंडा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीकट। 16 नंबर सवाल है, वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। 17 नंबर सवाल है, फाहियान कौन था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाविक, ऑप्शन बी चिकित्सक, ऑप्शन सी चीनी तीर्थयात्री, ऑप्शन डी सेनापति। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी तीर्थयात्री। 18 नंबर सवाल है, आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। 19 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी प्रजापति, ऑप्शन डी असुर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असुर। 20 नंबर सवाल है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, ऋग्वेद में है। 21 नंबर सवाल है, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिका, ऑप्शन बी मेघदूत, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी मालविकाग्नि मित्र। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र। 22 नंबर सवाल है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 104, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 150। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 108। 23 नंबर सवाल है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी कालिदास। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखादत्त। 24 नंबर सवाल है, कादम्बरी के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी अश्वघोष। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। 25 नंबर सवाल है, किस ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी भागवती सूत्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी महावंशी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 26 नंबर सवाल है, कौशल महाजन पद किस नदी के किनारे स्थित था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी गंडक। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरयू। 27 नंबर सवाल है, इंद्रप्रस्थ किस महाजन पद की राजधानी थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी कुरु। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुरु। 28 नंबर सवाल है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। 29 नंबर सवाल है, अशोक का अभिलेख किस भाषा में है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी तमिल। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत।
30 नंबर सवाल है, कलिंग का युद्ध कब हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 347 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 205 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 183 ईसा पूर्व। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे हम लाने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए एकदम सटीक क्वेश्चन जो सीधे आपके परीक्षा में लड़ेगा। 31 नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांकीपुर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बम्बई। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बम्बई। 32 नंबर सवाल है, 1915 में किसकी स्थापना हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी हिंदू महासभा, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी स्वराज पार्टी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिंदू महासभा। 33 नंबर सवाल है, 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकाली दल, ऑप्शन बी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी हिंदू महासभा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉरवर्ड ब्लॉक। यहाँ पर 1924 नहीं होगा, 1939 होगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। 34 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेवेल। ये तीनों जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और लॉर्ड वेवेल नहीं थे। 35 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1915। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1915। 36 नंबर सवाल है, हिंद स्वराज किसने लिखा? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी शौकत अली। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। 37 नंबर सवाल है, सर की उपाधि किसने वापस की? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर। 38 नंबर सवाल है, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1929। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1929 में। 39 नंबर सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्च 1939, ऑप्शन बी मार्च 1940, ऑप्शन सी मार्च 1942, ऑप्शन डी मार्च 1946। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मार्च 1946 में। 40 नंबर सवाल है, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी कांग्रेस, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी अकाली दल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग। 41 नंबर सवाल है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। 42 नंबर सवाल है, संथाल विद्रोह कब हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1832, ऑप्शन बी 1841, ऑप्शन सी 1851, ऑप्शन डी 1855। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1855। 43 नंबर सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए करो या मरो, ऑप्शन बी दिल्ली चलो, ऑप्शन सी जय जवान जय किसान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जय जवान जय किसान। 44 नंबर सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी जीरादेई, ऑप्शन डी दरभंगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीरादेई। 45 नंबर सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1935। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1931। 46 नंबर सवाल है, 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन बी हिंदू महासभा, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 47 नंबर सवाल है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5।
और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 48 नंबर सवाल है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? इसके ऑप्शन है शौकत अली, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। 49 नंबर सवाल है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? इसके ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1918। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1918। 50 नंबर सवाल है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? इसके ऑप्शन ए 1893 लाहौर, ऑप्शन बी 1903 मद्रास, ऑप्शन सी 1907 सूरत, ऑप्शन डी 1917 कोलकाता। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1907 के सूरत अधिवेशन में। 51 नंबर सवाल है, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? इसके ऑप्शन है 1556, ऑप्शन बी 1563, ऑप्शन सी 1575, ऑप्शन डी 1580। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1563। 52 नंबर सवाल है, किताबुल हिंद किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी मिनहाज, ऑप्शन सी अल बरूनी, ऑप्शन डी इब्न बतूता। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल बरूनी। 53 नंबर सवाल है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? इसके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी सासाराम। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सासाराम। 54 नंबर सवाल है, भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी महमूद लोदी, ऑप्शन बी डी शेर शाह। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। 55 नंबर सवाल है, पुराना किला कहाँ है? इसके ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। 56 नंबर सवाल है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 57 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका ऑप्शन है लौह युग, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। 58 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? इसके ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। 59 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? इसके ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी ईरान। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। 60 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार का अवशेष कहाँ मिला है? इसके ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी आलमगीरपुर, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 61 नंबर सवाल है, अकबर का संरक्षक कौन था? इसके ऑप्शन ए टोडरमल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बैरम खां। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैरम खां। 62 नंबर सवाल है, जहांगीर कब शासक बना? इसके ऑप्शन ए 1605, ऑप्शन बी 1610, ऑप्शन सी 1620, ऑप्शन डी 1627। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1605। 63 नंबर सवाल है, नूरजहां का संबंध किसके शासन काल से है? इसके ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। 64 नंबर सवाल है, चौसा का युद्ध कब हुआ? इसका ऑप्शन है 1526, ऑप्शन बी 1530, ऑप्शन सी 1531, ऑप्शन डी 1539। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1539। 65 नंबर सवाल है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? इसका ऑप्शन ए हेमू, ऑप्शन बी बाजीराव, ऑप्शन सी मानसिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमू को अकबर ने हराया था। 66 नंबर सवाल है, मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था? इसके ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4।
67 नंबर सवाल है, 10 साला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी अकबर। 68 नंबर सवाल है, वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोलज, ऑप्शन बी परती, ऑप्शन सी खालसा, ऑप्शन डी बंजर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खालसा। 69 नंबर सवाल है, मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। 70 नंबर सवाल है, शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहर, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी दाम, ऑप्शन डी पन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रुपया। 71 नंबर सवाल है, डांडी किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। 72 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी डांडी, ऑप्शन सी वर्धा, ऑप्शन डी खेड़ा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण। 73 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1916। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1906। 74 नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में। 75 नंबर सवाल है, 1948 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मौलाना आजाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। 76 नंबर सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिबरल पार्टी, ऑप्शन बी रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन सी लेबर पार्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेबर पार्टी। 77 नंबर सवाल है, मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खिलाफत आंदोलन। 77 नंबर सवाल है, 78 नंबर, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनटू दिस लास्ट, ऑप्शन बी फ्रीडम एंड मिडनाइट, ऑप्शन सी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। 79 नंबर सवाल है, टू नेशनल थ्योरी किसकी थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रहमत अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना। 80 नंबर सवाल है, 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ऑप्शन डी स्टाम्प एक्ट, ऑप्शन डी रेगुलेटिंग एक्ट। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। 20 नंबर सवाल है, 81 नंबर सवाल है, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुणे से बम्बई, ऑप्शन बी बम्बई से ठाणे, ऑप्शन सी बम्बई से दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे से दिल्ली। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई से ठाणे। 82 नंबर सवाल है, पुतलीबाई किसकी माता थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी। 83 नंबर सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। 84 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। 85 नंबर सवाल है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। 86 नंबर सवाल है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई?
इसका ऑप्शन से ऑप्शन है 1905, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1929 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1915 में। 87 नंबर सवाल है, अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया? इसके ऑप्शन से ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 88 नंबर सवाल है, शिमला समझौता कब हुआ? इसके ऑप्शन से ऑप्शन है 1927, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1945 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1945। 89 नंबर सवाल है, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? इसके ऑप्शन से ऑप्शन है 1900, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1920 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1911। 90 नंबर सवाल है, संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2, लगभग 2 वर्ष। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। लगभग इसे 3 वर्ष कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर देता है 2 वर्ष। 91 नंबर सवाल है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए संगम वंश, ऑप्शन बी सुलू वंश, ऑप्शन सी तुलु वंश, ऑप्शन डी आरवीडू वंश और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संगम वंश। 92 नंबर सवाल है, कमल महल कहाँ अवस्थित है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी कांचीपुरम और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हम्पी। कमल महल हम्पी में अवस्थित है। 93 नंबर सवाल है, अमुक्त मालियात किसने लिखा था? इसके ऑप्शन से ऑप्शन है हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम, ऑप्शन सी देवराय प्रथम, ऑप्शन डी कृष्ण देव राय और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कृष्ण देव राय। 94 नंबर सवाल है, विजय साम्राज्य में कितने वंश ने शासन किया है? ऑप्शन से ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। इसका ट्रिक है संगम सतुआ। संगम एक वंश हो गया और सतुआ, सतुआ का मतलब हुआ सुलु वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश। 95 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? इसके ऑप्शन से ऑप्शन है अब्दुल रजाक, ऑप्शन बी डोमिंगो पेस, ऑप्शन सी निकोलो काउंटी, ऑप्शन डी बर्नियर और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बर्नियर। 96 नंबर सवाल है, मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी खाकी खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खाकी खां। 97 नंबर सवाल है, इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी मोती मीद खां, ऑप्शन डी जहांगीर और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोती मीद खां। 98 नंबर सवाल है, उसर क्या था? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए भूमिकर, ऑप्शन बी सूफी त्यौहार, ऑप्शन सी अनुदान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूमिकर। उसर एक भूमिकर था। 99 नंबर सवाल है, बख्तियार खिलजी कौन था? इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए नाविक, ऑप्शन बी यात्री, ऑप्शन सी चिकित्सक, ऑप्शन डी सेनापति और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेनापति। 100 नंबर सवाल है, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? इसके ऑप्शन से ऑप्शन है 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1580, ऑप्शन डी 1739 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1739 में। तो हमने 2009 से लेकर 2024 तक के सभी सवालों को करा दिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप लोगों का एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।